सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग संस्कृत गद्यांश जो ब आता है और 7 अंक का आता है और ब जो है 6 अंक का आता है। इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा के लिए मैंने बहुत खोजबीन करके इसे अति महत्वपूर्ण रूप में रखा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह संस्कृत गद्यांश इस वर्ष के मैट्रिक परीक्षा में अवश्य आएगा। और 6 अंक वाला मैंने 2 ही गद्यांश गेस किया है, एक यह और ठीक इसके बाद एक प्रदान करूंगा मैं आपको। इन दोनों में से एक अवश्य आ जाना चाहिए। मैंने भी 2011 से लेकर के 2021 तक के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया है। तत्पश्चात मैं आप लोगों को गेस किया हूँ। आइए इसका अध्ययन करते हैं। ब है, लिखता है कि भारतवर्षे षट् ऋतवः सन्ति। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि संस्कृत गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, उसके हिंदी अर्थ को समझ लेना है, क्योंकि जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से आपको मिलेंगे। तो जब तक हम इसे भली प्रकार से अच्छी प्रकार से समझेंगे नहीं, तब तक हम उन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। भारतवर्षे षट् ऋतवः सन्ति। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। ऐसे भी हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार कि ऋतुएं कितनी हैं। 6 हैं। कौन कौन हैं? 3 तो एकदम आसान है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, और 3 और हो जाता है हेमंत, शिशिर, बसंत। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए कि ऋतुएं कितनी हैं, तो 6। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। तेसु, उनमें वसंतः ऋतुराजः कथ्यते। उनमें वसंत जो है ऋतुराज कहलाता है। ऋतुराज कहने का अर्थ है ऋतुओं का राजा। यानी ये जो 6 ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं में वसंत क्या है? ऋतुराज है, ऋतुओं का राजा है। 2 वाक्य का अध्ययन किए। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं, उनमें वसंत ऋतुराज कहलाता है। आगे लिखता है चैत्रे वैशाखे च मासे वसंतस्य ऋतु भवति। चैत्रे वैशाखे च मासे, चैत्र और वैशाख महीने में वसंतस्य ऋतु भवति, वसंत ऋतु होती है। यानी चैत्र और वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। वसंते 2 प्रमुख उत्सव भवतः वसंत उत्सव होलिकोत्सव च। लिख रहा है कि वसंत में 2 प्रमुख उत्सव होते हैं, वसंतोत्सव और होलिकोत्सव। वसंत ऋतु में 2 प्रमुख उत्सव होते हैं, वसंतोत्सव और होलिकोत्सव। आगे लिखता है कि वसंतोत्सवे सर्वत्र प्रमादो भवति। वसंत उत्सव में हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। वसंत उत्सवे सर्वत्र प्रमादो भवति। वसंत उत्सव में हर जगह प्रसन्नता होती है। नराः नार्यः च सर्वत्र गायन्ति नृत्यन्ति च। कह रहा है कि नराः नार्यः च, पुरुष और स्त्रियां, नराः नार्यः च, पुरुष और स्त्रियां सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह, गायन्ति नृत्यन्ति च, गाते हैं और नाचते हैं। जब वसंतोत्सव मनाया जाता है, होलिकोत्सव मनाया जाता है, तो पुरुष और स्त्रियां सभी जगह गाती और नाचती हैं। वसंतोत्सव का वर्णन हमें मिला है कहाँ? कौमुदी महोत्सव का मिला है, पाटलिपुत्र वैभव में। तो पुरुष और स्त्रियां जो है सब गाती और नाचती हैं। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम भवति। अब बता रहे हैं कि होलिकोत्सव कब मनाया जाता है भाई? तो होलिकोत्सव यानी होलिका का उत्सव, होलिका का त्यौहार, फाल्गुन मासस्य, फाल्गुन महीने के पूर्णिमायाम भवति, पूर्णिमा को होती है। होलिकोत्सव का त्यौहार जो है फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि को होती है। हर्षातिरेकेण नराः नार्यः युवानः वृद्धाः बालकाः च प्रसन्नाः जायन्ते। कह रहा है कि हर्षातिरेकेण, प्रसन्नता से पुरुष, स्त्रियां, नौजवान, वृद्ध और बालक प्रसन्नाः जायन्ते, प्रसन्नचित हो जाते हैं। हर्षित
हर्षातिकेरेण माने प्रसन्नता से पुरुष, नारी, जवान, वृद्ध और बालक सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सबको ही प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जनाः परस्परम रक्तवर्णम रक्तचूर्णम च प्रक्षिपन्ति, कह रहा है कि जनाः परस्परम लोग आपस में रक्तवर्ण माने लाल रंग, रक्तचूर्णम च प्रक्षिपन्ति गुलाल रक्तचूर्ण, लोग आपस में लाल गुलाल को एक दूसरे पर क्या करते हैं, लगाते हैं। कब? होलिकोत्सव में। और अंतिम वाक्य हमारा लिख रहा है कि द्वेषम विस्मृत्य सर्वे परस्परम मिलन्ति, द्वेषम विस्मृत्य द्वेष को छोड़ करके सभी लोग आपस में मिल जाते हैं, द्वेष को छोड़ करके सभी लोग आपस में मिल जाते हैं। तो इस हिंदी अर्थ को यदि आपने समझ लिया तो हम बताएंगे अभी इसके प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं अवश्य इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले, मैट्रिक का एग्जाम देने वाले इस वर्ष सभी छात्रों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और उन्हें इसका लाभ मिले। अभी तक हम 7 अंक वाला 2 वीडियो आप लोगों को दे दिए हैं संस्कृत गद्यांश का, अब 6 अंक वाला भी मैं 2 आपको प्रदान करूंगा। एक बार मैं इसके पुनः हिंदी अर्थ को बता देता हूं सिर्फ, और तब हम प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। भारत वर्ष में 6 ऋतुएं हैं, उनमें वसंत ऋतुराज कहलाता है। चैत्र और वैशाख के महीने में वसंत ऋतु होती है। वसंत में या वसंत ऋतु में 2 प्रमुख उत्सव होते हैं, वसंत उत्सव और होलिकोत्सव। वसंत उत्सव में हर जगह प्रसन्नता होती है, पुरुष नारी सब जगह गाते नाचते हैं। होलिकोत्सव फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होता है। प्रसन्नता से नर नारी, युवक, वृद्ध और बालक प्रसन्न होते हैं। लोग आपस में लाल गुलाल एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और द्वेष को भूल करके सभी आपस में मिल जाते हैं। ये गद्यांश है। अब हम जो है इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न का अवलोकन करेंगे और यह बहुत आवश्यक है। एक पदेन उत्तरत, अब यहां ध्यान देंगे जो हमारा क प्रश्न होगा इस 6 में भी, जैसे उस 7 में था तो एक एक पद में लिखने वाला 2 क्वेश्चन होता था, 2 नंबर का, वाक्य का 2 क्वेश्चन होता था और वह 2-2 अंक का होता था, 4 नंबर हो गया। तो 2 और 4 6, और एक जो है शीर्षक लिखना होता था तो 7 अंक का होता था। इसमें शीर्षक नहीं होता है 6 अंक वाले में, जो ब गद्यांश है हमारा। एक पदेन उत्तरत, यहां भी वही नियम लागू होता है। कह दिया एक पदेन उत्तरत, माने इसका उत्तर आपको एक शब्द में ही लिखना है। एक पद, संस्कृत में शब्द को ही क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। हिंदी में जिसे हम शब्द कहते हैं, संस्कृत में उसे ही पद कहा जाता है। और संस्कृत में पद कैसे हैं? सुप तिङंतम पदंत, शुभंत और तिङंत 2 प्रकार के पद हैं। तो एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारते कति ऋतवः सन्ति, भारत वर्ष में कितनी ऋतुएं हैं? तभी पढ़े हम लोग, भारत वर्ष में कितनी ऋतुएं हैं? 6 60 पढ़े थे ना। देखिए उसका उत्तर भी मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। यहाँ उत्तर क पहला का क्या हो जाएगा? 60। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, वसंतस्य ऋतु कदा भवति, वसंत ऋतु कब होती है? अभी हम लोगों ने हिंदी अर्थ जाना है उसका, कब होती है भाई? चैत्र वैशाख के महीने में होती है। तो उसका उत्तर एक पद में लिखना है तो क्या लिख देंगे? चैत्रे वैशाखे, यानी चैत्र और वैशाख। फिर ख प्रश्न होगा हमारे सामने और वह कहेगा कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, और यह जो है 2-2 अंक का 4 अंक का होगा। 2 अंक हमारा हो गया, अब हम 4 अंक का अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या? होलिकोत्सवे नराः नार्यः किं कुर्वन्ति। तो क्या इसका उत्तर लिखेंगे आप? अभी आपने इसका अध्ययन किया है तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे कि होलिकोत्सवे, कह दिया कि होलिकोत्सव में पुरुष और नारी क्या करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा ख का पहला कि होलिकोत्सवे नराः नार्यः च सर्वत्र गायन्त नृत्यन्ति च। होलिकोत्सव में नर और नारी सब जगह गाते और नाचते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका
कि होलिकोत्सव कदा भवति, होलिकोत्सव कब होता है, होलिकोत्सव कदा भवति, होलिकोत्सव कब होता है। तो यह भी, इसका भी हम लोगों ने गद्यांश में अध्ययन किया है। होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम तिथो भवति, होलिकोत्सव फाल्गुन महीने के पूर्णिमा तिथि को होता है। ये गद्यांश में है, आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं। होलिकोत्सव कदा भवति, तो यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है ना, होलिकोत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम भवति। उस प्रश्न के अनुसार वहाँ हमको अपना उत्तर लिख देना है, यहाँ मैंने भी लिख दिया है। एक अथवा में भी आता है, 6 अंक का जो गद्यांश होगा वह भी 2 ठो आपके पेपर में रहेगा प्रश्न पत्र में, लेकिन उसमें से आपको एक ही बनाना होता है। ठीक वैसे ही मैं एक गद्यांश आपको 6 अंक वाला और जो गेस होगा मेरा VVI होगा वह मैं आपको प्रदान करूंगा। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। मैं इस चैनल के माध्यम से, मेरा प्रयास है कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को कहीं कोई संस्कृत में दिक्कत न हो, इसी प्रयास से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामना।